गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे। इस क्लास में हम लोग टेक्स्ट फाइल के बारे में पढ़ेंगे और पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे कि स्टार्टिंग टू एंड की टेक्स्ट फाइल क्या होता है, कैसे टेक्स्ट फाइल क्रिएट किया जाता है, टेक्स्ट फाइल को किस तरह से हम लोग उसके साथ में यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपने डेवलपर टैब में चला जाऊंगा। टैब में जाकर यहाँ से विजुअल बेसिक को ओपन कर, जाने के बाद यहाँ इंसर्ट करूंगा और एक तो मॉड्यूल मैं ओपन कर देता हूँ। यहाँ से देखिए मैंने ओपन कर दिया एक तो मॉड्यूल, और इस मॉड्यूल का मैं एक तो नाम दे देता हूँ। यहाँ पर आकर देखिए, यहाँ पर आकर मैं इसको नाम दे देता हूँ बीबीए टेक्स्ट फाइल बोलकर मैंने एक तो नाम दे दिया। चलिए ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ सब क्रिएट टेक्स्ट, सब क्रिएट टेक्स्ट फाइल मैंने लिखा और इसका अंतर टेक्स्ट फाइल क्रिएट करने के लिए, टेक्स्ट फाइल क्रिएट करने सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, उसका सेटिंग्स करना पड़ता है। उसका सेटिंग्स करने के लिए टेक्स्ट फाइल के लिए टूल्स में हम लोग जाएंगे, यहाँ से रेफरेंसेस ओपन करेंगे। रेफरेंसेस में चेक करेंगे, क्या देखेंगे, स्क्रिप्टिंग फाइल। स्क्रिप्टिंग देखिए, यहाँ पर से मैं आऊंगा, यहाँ से स्क्रिप्टिंग फाइल्स कहाँ पर है, स्क्रिप्ट ये देखिए, माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम बोलकर एक तो है ये वाला चीज। देखिए माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम, देख रहे हैं ये वाला माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम के, इसको क्या करेंगे, चेक कर देंगे। जब तक ये वाला चेक नहीं करेंगे, ये क्या होगा, ये हम लोग का टेक्स्ट फाइल काम नहीं करेगा। जस्ट इसको चेक कर दिया और मैं क्या करूंगा, इसको ओके कर दूंगा। तो इससे क्या हो गया, मेरा ये टेक्स्ट फाइल मेरा क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसको, अब इसको अगर अभी आकर मैं अगर ये करूं, देखिए मैं अगर अभी आकर यहाँ पर लिखता हूँ सब, सब बोल रहा सॉरी, डिम, इसको क्या करना, वेरिएबल में स्टोर करना। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ और इसको लिखता हूँ डिम क्रिएट टेक्स्ट फाइल। देखिए सी टी एफ बोल कर लिखता हूँ और इसको लिखता हूँ एस न्यू, न्यू लिखकर लिखूंगा मैं सिंपली फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट। देखिए अब ये फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट एक्टिव हो गया। जैसे मैंने उसको चेक किया, मेरा ये फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट एक्टिव हो गया, नहीं तो ये नहीं दिखाई देता अगर मैं उसको चेक नहीं करता। माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम का अगर मैं चेक नहीं करती, ये दिखाई नहीं देता। ठीक है, ये मेरा हो गया और इसको मैं लिख देता हूँ न्यू, माने नया, नया एक तो फाइल स्क्रिप्टिंग ऑब्जेक्ट मैं ले लेता हूँ। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसके अंदर सेकेंड लाइन में लिखूंगा सिंपली से, इसको क्या करेंगे, सेट करेंगे फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट है। जब भी ऑब्जेक्ट होता है, इसको कैसे ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट हम लोग यूज नहीं कर पाते वेरिएबल में, इसको सेट करना पड़ता है। इसलिए मैं लिखूंगा सेट, लिख कर लिखूंगा सी टी एफ। देखिए सी टी एफ इज इक्वल टू, अब मैं लिखूंगा क्रिएट। देखिए क्रिएट ऑब्जेक्ट मेरा आ गया। क्रिएट ऑब्जेक्ट के अंदर मैं लिख दूंगा सिंपल, देखिए क्लास का नाम पूछ रहा है, मेरा ये क्लास है, फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट मेरा ये क्लास है। इसका अंदर से मैं क्लास ले लेता हूँ, कौन सा क्लास लूंगा, स्क्रिप्टिंग बोलकर एक क्लास ले लेता हूँ, ले दूंगा स्क्रिप्टिंग, सॉरी स्क्रिप्टिंग डॉट फाइल, स्क्रिप्टिंग डॉट फाइल, फाइल लिखूंगा, उसके बाद लिखूंगा सिस्टम ऑब्जेक्ट। बस ये मैं एक तो नया क्लास डबल कोट के साथ बंद करूंगा। तो चलिए, अगर अब मैं अभी अगर F8 की मार कर देखता हूँ, चेक करता हूँ, मेरा काम का एकदम बढ़िया। देखिए मेरा कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब ये एकदम बढ़िया काम कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इसको और एक लाइन लिखूंगा, इसको थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ। इसका मैं और एक लाइन लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा सेट। सेट लिखकर एक काम करूंगा, एक तो वेरिएबल ले लेता हूँ न्यू, न्यू टेक्स्ट फाइल बोलकर मैं एक तो नया वेरिएबल ले लिया। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, सी टी एफ, देखिए मेरा सी टी एफ डॉट मारूंगा, अभी तो ये मेरा खुल गया। और लिखूंगा क्रिएट, देखिए क्रिएट क्या क्या दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर क्रिएट टेक्स्ट फाइल, डिलीट फाइल, ये सब एक्टिव हो गया। ये सब स्क्रिप्टिंग फाइल, स्क्रिप्टिंग फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट का ये सब क्या है, प्रॉपर्टीज है। उसमें से मुझे क्या चाहिए, क्रिएट टेक्स्ट फाइल प्रॉपर्टी चाहिए। देखिए ये वाला मैं लिया, और ये मुझे जैसे क्रिएट टेक्स्ट फाइल चाहता हूँ, कहां पर मेरा टेक्स्ट फाइल हो, तो ये मुझे पाथ दे देना होगा। देखिए फाइल नेम एस स्ट्रिंग, यहाँ पर मुझे पाथ देना होगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली पाथ दे देता हूँ। मैं यहाँ पर पाथ दूंगा डी ड्राइव में,
मेरा देखिए कहाँ पर है ये वाला। देखिए अगर मैं इसको पाथ को अगर कॉपी भी करूँ तो देखिए मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ से अगर मैं कॉपी कर लेता हूँ पाथ पे तो देखिए डी ड्राइव में मेरा कहाँ पर चाहिए, वीबीए टेक्स्ट फाइल में चाहिए। ठीक है, मैं इसको ही करूंगा। अब यहाँ पर आऊंगा, यही बात को मैं पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद और एक ब्रैकेट स्लैश दूंगा और यहाँ पर फाइल का नाम लिख दूंगा। तो मैं यहाँ पर फाइल का नाम लिख देता हूँ, टेक्स्ट फाइल वन बोलकर लिख दूंगा, डॉट टी एक्स टी एक्सटेंशन दे दूंगा, बस सिंपल। ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, इसमें कोई आर्ट का काम नहीं है। बस ये मेरा क्या होगा, एक तो फाइल मेरा क्रिएट हो जाएगा। तो ये जैसे ही फाइल मेरा क्रिएट होगा, क्रिएट होने के बाद अब इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, एक तो लाइन लिख देता हूँ, सिंपल है, सिंपल लाइन लिख देता हूँ। न्यू, देखिए सेट टेक्स्ट फाइल आ गया मेरा, टेक्स्ट फाइल सेट आ गया। अगर मैं लिखूं न्यू, न्यू माने क्या है, ये वाला चीज, ये वाला जैसे न्यू टेक्स्ट फाइल, यही चीज मैं फिर से लिखूंगा, न्यू, न्यू टेक्स्ट फाइल। लिखने के बाद डॉट राइट, डॉट राइट, और इसको लिख दूंगा कुछ भी, एक तो सिंपल लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ क्रिएट न्यू टेक्स्ट फाइल बोलकर, एक तो मैंने लिख दिया, एक तो नया वाला मैंने लिख दिया। लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, सिंपल डबल कोटेशन में इसको क्लोज करूंगा और नीचे में आकर मैं लिख दूंगा, इसको जस्ट कोई क्रिएट किया, अब इसको क्या करूंगा मैं क्लोज कर, फाइल डॉट क्लोज, बस सिंपल। देखिए ये मेरा हो गया। तो चलिए अभी मैं इसको रन करता हूँ, मेरा कोई एरर आ रहा है कि नहीं एक बार चेक कर लेता हूँ, सिंपल से। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ F8 की से, देखिए मेरा एकदम ठीक है। मेरा एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो गया, उसके अंदर मेरा टेक्स्ट लिख दिया और यहाँ से क्लोज हो गया और ये एंड हो गया। तो देखिए मैं जब यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर ये देखिए मेरा टेक्स्ट फाइल मेरा एकदम क्लोज हो गया। अब ये वाला क्या करूंगा, सिंपल से ओपन कर कर देखता हूँ मेरा, नोटपैड में ओपन करूंगा इसको। मेरा ये ओपन हो गया, तो देखिए एकदम देखिए मैंने जो क्रिएट किया, सिंपल क्रिएट न्यू टेक्स्ट फाइल बोलकर मेरा यहाँ पर आ गया नंबर वन। इस तरह से हम मल्टीपल टेक्स्ट फाइल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए अब मैं क्या करूंगा, ये तो मेरा क्रिएट हो गया, क्रिएट हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, देखिए दो चीज होता है, जैसे मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद जैसे ही देखिए ये जो क्रिएट टेक्स्ट फाइल को यहाँ पर आकर मैंने पाथ दे दिया, पाथ देने का अगर कॉमा मारता हूं तो देखिए मुझे क्या पूछ रहा है, ओवर राइट एज बुलियन और यूनिकोड एज फॉल्स, ये दिखाई दे रहा है। ओवर राइट माने अगर मैं कोई चीज ओवर राइट करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं ओवर राइट कर सकता हूँ। तो सिंपली आप अगर ये लिखने देंगे इसके अंदर, ट्रू कर देंगे, तो ट्रू करने से क्या होगा, ये ओवर राइट होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं इसके अंदर लिख दूंगा ट्रू, ये सॉरी फॉल्स आ गया, या अगर मैं लिख देता हूँ ट्रू, अगर मैंने इसको ट्रू कर दिया, तो अब अगर मैं फिर से ये वाला लिखूं और इस बार मैं यहाँ लिख देता हूँ टेक्स्ट फाइल टू, तो देखिए मैं यहाँ पर ये रन करूं तो मेरा एरर आ रहा है कि नहीं, चेक करते हैं। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, देखिए क्लोज हो गया। अब मैं फिर जैसे इसको ओपन करता हूँ तो देखिए मेरा इसके ऊपर ओवर राइट हो गया, क्या बढ़िया है। देखिए मेरा क्रिएट न्यू टेक्स्ट फाइल टू बोलकर मेरा ओवर राइट हो गया, क्योंकि जैसे ही मैंने उसको ट्रू किया ये मेरा ओवर राइट हो गया। ठीक है, ये मेरा अभी ऐसे कितना भी चाहे आप इसको ओवरराइट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूं, और एक चीज, अब मेरा क्या हो गया, ये क्रिएट न्यू टेक्स्ट फाइल का क्या हुआ, मेरा और एक तो फाइल टेक्स्ट फाइल वन ही बोलकर क्रिएट हो गया, उसके अंदर में क्या किया इसने, न्यू टेक्स्ट फाइल ओवरराइट हो गया। लेकिन ओवरराइट हुआ क्या है, एक तो नया से फिर से इसने फाइल क्रिएट कर दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये क्रिएट टेक्स्ट फाइल ट्रू माने ये क्या करेगा, नया से एक फाइल क्रिएट कर कर उसके अंदर में ओवरराइट करेगा। नहीं, मैं चाह रहा हूं जो मेरा फाइल क्रिएट हुआ है उसको ओपन कर कर क्रिएट कर। अभी क्या किया इसने, ये मेरा टेक्स्ट फाइल वन, इसको क्या ऊपर हुआ, इसके ऊपर फिर से एक तो टेक्स्ट फाइल वन बोलकर उसने क्रिएट कर दिया। क्रिएट कर कर इसके अंदर में उसने क्या किया, फिर से एक तो ओवरराइट कर दिया। नहीं, वैसे मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि यही वाला टेक्स्ट फाइल फिर से ये ओपन हो जाए और इसके अंदर में ओवरराइट हो टेक्स्ट फाइल वन। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपल, मैं यहाँ आऊंगा, यहाँ आने के बाद मैं क्या करूंगा, ये जो क्रिएट टेक्स्ट फाइल है इसको सिंपली मैं कर दूंगा
ओपन टेक्स्ट फाइल देखिए, जैसे मैं इसको अभी यहाँ पर ये हटा देता हूँ, डॉट मारता हूँ। देखिए ओपन टेक्स्ट फाइल बोलकर मेरा एक प्रॉपर्टीज है, बस इसको ओपन कर दिया। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर आऊंगा। देखिए अब मैं जैसे ये नाम मेरा जो लिखा है, मेरा जो पाथ लिखा है, अब जैसे ही मैं इसको कॉपा करूंगा, देखिए अब मुझे ये तीन तो पूछ रहा है। यहाँ पर ये देखिए क्या पूछा, फॉर अपेंडिंग, फॉर रीड ओनली, फॉर राइटिंग। फॉर राइटिंग मैंने क्या करेगा, इसके अंदर, इस फाइल के अंदर में वो स्टेप बाय स्टेप ओवरराइट करेगा। सेकंड अपेंडिंग माने क्या करेगा, जो लाइन से वो लाइन को उसको रख देगा और नीचे में वो पेस्ट करते हुए चला जाएगा। सबसे पहले मैं ओवरराइट दिखाता हूँ। मैं ओवरराइट करूंगा, अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं इसको कर देता हूँ वन, ओवरराइट करेगा वन। अब मैं क्या करूंगा, इसको सिंपली मैं कर दूंगा इसको यहाँ पर से टू। तो देखिए ये मेरा लाइन वन और टू आ गया। अब मैं इसको सेव कर दिया। अब इसको जैसे ही मैं रन करता हूँ, F8 की मारकर, देखिए मेरा वन टू और ये मेरा क्लोज हो गया। जैसे क्लोज हो गया, अब मैं यहाँ पर आकर खोलता हूँ तो देखिए मेरा, देखिए एकदम बढ़िया। देखिए क्रिएट न्यू टेक्स्ट फाइल वन, क्रिएट न्यू टेक्स्ट फाइल टू। किंतु देखिए ये क्या हो गया, पास पास में आ गया है। ये क्या हो गया, पास पास में आ गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ क्या, पास पास में नहीं आए, ये और एक तो रो में जाकर सेलेक्ट हो जाए। तो चलिए इसके लिए बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है। मैं क्या करूंगा, मैं इसको क्या करूंगा, इसको फाइल को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, नीचे कर देता हूँ। चलिए मैं अभी क्या करूंगा, ये सेम रहेगा, इसके अंदर ओवरटेट मैं यहाँ पर आऊंगा, एम्परसेंट सिंबल दूंगा। एम्परसेंट सिंबल देकर लिखूंगा वीबी न्यू लाइन। देखिए वीबी न्यू लाइन मैंने क्या करेगा, ये और एक लाइन में सेकंड वाला स्टेप को ले जाएगा। तो ये वन लिखेगा और सेकंड वाला लाइन में क्या ले जाएगा, दूसरा वाला स्टेप को ले जाएगा। तो चलिए एक बार करेक्ट कर देखते हैं मेरा काम कर रहा है कि नहीं। देखिए मेरा वन टू क्रॉस। अब मैं यहाँ पर आऊंगा, जैसे ओपन करूंगा, देख एकदम बढ़िया मेरा व्यू भी, मैंने क्या किया, ये न्यू लाइन में उसने मुझे क्रिएट कर दिया। ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये वन टू आया, इसके अंदर अब मैं क्या किया, ये तो ओवरराइट हो रहा था, अब मैं क्या करूँ, अपेंड करूंगा, यानी कि थ्री फोर ऐसे लिख कर जोड़ूंगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पर जो फॉर ओवरराइट लिखा है इसको हटा दूंगा। देखिए मैं सिंपली हटा देता हूँ, कॉमा मारता हूँ। अब मेरा क्या है यहाँ पर, अपेंड आ रहा है। देखिए अपेंडिंग मैंने लिखा, फॉर अपेंडिंग, फॉर अपेंडिंग लिखा। अपेंडिंग रहकर मैं यहाँ पर आऊंगा, अब मैं क्या करूंगा, देखिए सिंपल इसको थ्री करूंगा और इसको क्या करूंगा, फोर। तो चलिए एक बार रन कर देखते हैं मेरा काम कर रहा है कि नहीं। ये आया, टेक्स्ट फाइल को ओपन किया, ओपन करने के बाद थ्री लिखा, फिर उसके अंदर फोर लिखा, फिर उसके अंदर क्या क्या क्लोज कर दिया। तो चलिए मैं यहाँ पर आऊंगा, मेरा ओपन हुआ है, इसको जस्ट क्लोज करना होगा। तो मैंने इसको क्लोज किया। अब यहाँ पर आऊंगा, इस टेक्स्ट फाइल को मैं ओपन करता हूँ, क्योंकि ये बंद नहीं हुआ तो इसलिए ये रीड ओनली दिखा रहा था। अभी इसको क्लोज कर एक बार रन करना होगा, क्योंकि मैंने इसको क्लोज नहीं किया हुआ था, इसलिए वो रीड ओनली दिखा रहा था। चलिए अब मैं इसको रन कर इसको खोलता हूँ फिर से। अब मैं जैसे ही आकर इसको ओपन करूंगा तो देखिए क्या बढ़िया, देखिए एकदम ठीक आया। लेकिन यहाँ पर मुझे फिर से वही वाला वीपी न्यू लाइन करना था, मैंने किया नहीं बोलकर इसके अंदर, लेकिन इसने एकदम परफेक्ट मेरा काम किया। देखिए क्रिएट न्यू टेक्स्ट फाइल वन टू थ्री एंड फोर, मैंने एकदम बढ़िया ये अपेंड मुझे कर रहा है। चलिए ये मेरा हो गया सेकेंड। अब मैं क्या चाहता हूँ, और एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, समझिए। मैं इसी के अंदर फिर से लिखता हूँ। मैं इसके अंदर क्या करूंगा, मैं इसी के अंदर फिर से लिखूंगा वीबी न्यू लाइन, एम्परसेंड कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, और एक चीज है, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ आने के बाद अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फोर और यहाँ पर लिख दूंगा फाइव। लिखने के बाद ये बीबी लाइन को कॉपी करूंगा, फिर से यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, पेस्ट, जिसके वजह से वो आ रहा था। अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा सिंपल और एक चीज लिखूंगा, न्यू टेक्स्ट फाइल। अब मैं क्या करूंगा, न्यू टेक्स्ट फाइल डॉट राइट ब्लैंक, सिंपल लिखूंगा ब्लैंक लाइन इज इक्वल टू टू। मैं चाह रहा हूँ तो दो दो ब्लैंक लाइन मुझे दे दे। देने के बाद अब मैं और क्या लिखूंगा यहाँ पर,
अब मैं यहाँ पर आऊंगा, दो तो ब्लैंक लाइन्स लिखने के बाद मैं यहाँ पर आकर ये 6 नंबर लाइन लिखूंगा, या 6 नंबर लाइन मुझे आ जाए। तो चलिए एक बार रन करके देखते हैं मैंने क्या किया। सिंपल बता दे रहा हूँ मैंने क्या किया। मेरा अपेंड कीजिए, मैंने उसके नीचे में 4 और 5 ऐड कर दीजिए। उसके बाद दो तो ब्लैंक लाइन्स मुझे छोड़ दीजिए। दो तो ब्लैंक लाइन छोड़ने के बाद फिर मुझे 6 लिख दीजिए। तो चलिए किस तरह से होता है वो भी आप देख लीजिए, रन कर कर एक बार देखता हूँ। मैं यहाँ पर आऊंगा, ब्लैंक लाइन के पास में स्पेलिंग मेरा रॉन्ग लिखा हुआ है मुझे लग रहा है। राइट, BLANK ब्लैंक, LINES, ओ इक्वल टू नहीं होगा, सॉरी मैंने इक्वल टू दे दिया यहाँ पर, सॉरी। इसमें इक्वल टू बोलकर होगा ना, ठीक है। अब एकदम बढ़िया है। F8 की मारूंगा, क्लोज करूंगा, एकदम बढ़िया। जैसे आकर यहाँ पर मैं देखता हूँ। अब जैसे मैं आकर इसको ओपन करूंगा तो देखिए एकदम मेरा क्रिएट हुआ। तो देखिए एकदम बढ़िया है। ये 4 5 फिर से आ गया, जो तो मैंने वहां पर डबल बार मैंने क्रिएट किया, इसे 4 5 फिर से आ गया। और देखिए दो तो ब्लैंक लाइन मुझे यहाँ पर उसने दे दी है, एकदम बढ़िया। इस तरह से टेक्स्ट फाइल में लिख सकते हैं। अब मैं और एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और एक एग्जांपल कैसे होगा, एक मिनट। और एक एग्जांपल मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। मैं ये क्या करूंगा, ये पूरा सब कुछ हटा देता हूँ या क्लियर करता हूँ। क्लियर करके ये टेक्स्ट फाइल पे यहाँ रख देता हूँ सिंपल। रखने के बाद मैं और एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे काम करता है। तो यहाँ पर आऊंगा, देखिए अब मेरा क्या है। इस फाइल में देखिए ये जो चीज है, समझिए मेरा एक डाटा है एक्सेल फाइल में। अब ये डाटा को मैं क्या चाहता हूँ कि मैं ये टेक्स्ट फाइल पर ले जाना चाहता हूँ। इसको सिंपल से मैं टेक्स्ट फाइल पर ले जाना चाहता हूँ कि कैसे ले जाऊं। तो सबसे पहले इसको क्या करना होगा, मुझे डायनामिक हिसाब से मुझे क्या करना होगा, हर एक रो नीचे की ओर चले और उसके बाद ये वाला रो चले। माने फर्स्ट मेरा ये ऊपर से नीचे आए कि ये 1 चलेगा, फिर यहां से फिर 1 2 3 4 जाकर वहां पर जाकर सब कुछ पेस्ट करेगा। तो इसके सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सिंपल से यही शीट में एक्टिव है तो यहाँ पर मैं एक्टिव शीट लिखूंगा ना, मैं एग्जाम्पल 2 कर देता हूँ। मैं इसको जस्ट यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ ये वाला चीज। करने के बाद मैं नीचे आऊंगा। नीचे आने के बाद मैं यहाँ पर सिंपल पेस्ट कर देता हूँ। तो मेरा यहाँ पर सब हो गया, एक मिनट। मैं यहाँ पर सब ठीक है। और ये वाला क्रिएट टेक्स्ट फाइल 2 कर, ठीक है। अब क्या करेंगे, शीट से डाटा किस तरह से टेक्स्ट फाइल में देंगे। अभी तक मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट फाइल आप किस तरह से क्रिएट करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये शीट डाटा को किस तरह से उसमें जाए। तो सिंपल सब मेरा वही चीज रहेगा, कुछ भी इसमें नहीं। मैं एक तो काम करता हूँ, मेरा ये पूरा हटा देता हूँ। सिर्फ ये तीन तो चीज रख दूंगा। अपेंड होगा, अपेंड इसलिए मैं रख रहा हूँ क्योंकि मेरा तो ओपन करना पड़ेगा वो टेक्स्ट फाइल। ओपन करने के बाद उसके अंदर में पेस्ट होगा, ठीक है। ये ओपन हो गया। अब मुझे क्या करना है, डायनामिक करना है। डायनामिक क्या करना है मुझे, ये वाला रो एक तो डायनामिक करना है और ये वाला चीज डायनामिक माने ये ऊपर से नीचे की ओर और ये राइट से लेफ्ट की ओर, तो ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सिंपल से क्या करूंगा, दो वेरिएबल ले लूंगा जिससे मेरा काम बन जाएगा। क्या काम होगा, तो चलिए मैं यहाँ पर आता हूँ। सबसे पहले वेरिएबल लेना ले सकते हैं, नहीं तो मैं ये डायरेक्ट लिख देता हूँ वेरिएबल। ये वाला चीज भी हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना रहे। मैं ये हटा देता हूँ, मैं फिर से वो लिख दूंगा, कोई बात नहीं है, मैं लिख दूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखिए पहले सबसे पहले मुझे यहाँ काउंट करना होगा ये जितना रो है। देखिए अभी ये कॉलम्स कितना है, कॉलम्स नीचे ले जाता हूँ तो काउंट में होगा मेरा कॉलम्स। देखिए कॉलम काउंट कितना, 9 है। देखिए 9 दिखाई दे रहा है। हो सकता है कल 10 हो, 11 हो, बढ़ते जाएगा। तो इसको मुझे डायनामिक बनाना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पर लिख दूंगा कॉलम, लिख देता हूँ कॉलम काउंट बोलकर लिख दूंगा। और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं रेंज, लिख दूंगा रेंज। रेंज लिखूंगा और रेंज क्या करूंगा, मेरा देखिए कहाँ से आना चाहिए। मेरा देखो मुझे क्या चाहिए, टेक्स्ट फाइल में मुझे हेडिंग्स नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से कंटेंट चाहिए। हमेशा ही कंटेंट को ही हम लोग लेते हैं टेक्स्ट फाइल, तो मुझे कंटेंट चाहिए, मुझे हेडिंग नहीं चाहिए। तो मैं रेंज A2 से पकड़ूंगा। तो मैं लिख देता हूँ रेंज A2
लिखने के बाद रेंज ए टू, सिंपल लिखा, कॉमा लिखा, फिर लिखूंगा रेंज, रेंज, फिर मैं लिखूंगा ए टू से डॉट एंड, डॉट एंड, एक्सएलएस क्या होगा, राइट की तरफ बढ़ेगा। ये बढ़ने के बाद डॉट क्या करेगा, सिंपल से डॉट करेगा और लिख देगा सेल्स, जितने भी सेल्स है डॉट काउंट, वो काउंट करेगा। बहुत बढ़िया। देखिए क्या किया है इसने, सिंपल, मैं बता दे रहा हूं आपको। देखिए रेंज ए टू मतलब क्या किया, मैं यहाँ पर आऊंगा, देखिए रेंज ए टू में देखिए मेरा कर्सर है, रेंज ए टू में कर्सर है। अब मैं इसको कंट्रोल पकड़ूंगा, शिफ्ट पकड़ूंगा, और जैसे राइट मारूंगा तो देखिए मेरा नीचे में क्या दे रहा है, देखिए नीचे में क्या दे रहा है, 9। देखिए कॉलम काउंट कितना दे रहा है, 9। सेम यही चीज मैंने यहाँ लिखा, देखिए रेंज ए टू मैंने पकड़ा, वहां से क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो मारा मैंने, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, रेंज ए टू मैंने पकड़ा, फिर मैंने ये वाला क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो मारा। देखिए इसको, यही कोड है कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो का, कर कर उसका जितने भी सेल्स है उसका काउंट करने बोला, तो मैं ये वाला मेरा चीज काउंट हो गया। तो चलिए एरर आ रहा है कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए मेरा बिल्कुल एरर नहीं आ रहा है, देख रहे 9 आ गया, देख रहे कॉलम काउंट कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, क्या बढ़िया है। ठीक है, ये एक हो गया मेरा, ये चीज मैं इसको ये कर लेता हूँ। अब मैं क्या चाहूंगा, अब मुझे ये आ गया कॉलम्स, अब मुझे क्या चाहिए, रो। रो ऊपर से लेकर नीचे की ओर, देखिए ये चले, रेंज ए टू से सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो मारूंगा, ताकि नीचे तक कितने रो है वो मुझे काउंट दे दे। देखिए यहाँ पर काउंट दे रहा है 6। तो ये वाला भी डायनामिक मुझे बनाना है। इसको डायनामिक बनाने के लिए सिंपल है, बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पर आऊंगा, सिर्फ मैं क्या करूँ, कॉलम काउंट हो गया, अब मैं करूंगा यही वाला चीज, मैं लिख देता हूँ रो काउंट इक्वल टू, लिखूंगा सेम, लिखूंगा रेंज, लिख दूंगा ए टू से कॉमा रेंज ए टू कॉमा, अब मैं क्या करूंगा, फिर रेंज ए टू से डाउन एंड, अब एक्सएलएस क्या होगा, डाउन हो जाएगा। देखिए अब एक्सएलएस राइट किया, अब एक्सएलएस डाउन माने नीचे की तरफ, ठीक है, डाउन मारा, सेम चीज मारूंगा, डॉट सेल्स डॉट काउंट। तो चलिए ये वाला भी मैं देखता हूँ एक बार मेरा काम कर रहा है कि नहीं। देखिए मेरा आ गया, और रो वाला भी मेरा काम किया, देखिए 6 आ गया, क्या बढ़िया। ठीक है, मेरा ये वाला भी काम हो गया। चलिए अब क्या करूंगा, अब मैं क्या बोला था, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, फर्स्ट टाइम क्या हो, ऊपर में चले तो बाकी सब माने कॉलम की तरफ चले, फिर ये नीचे की तरफ 2 में जब आए एक चले, एक बार ये लूप चले, और बाकी क्या हो, राइट की तरफ बाकी का सब लूप चले। ठीक है, तो यानी कि दो लूप मुझे चलेगा, एक तो रो वाइज चलेगा, एक तो कॉलम वाइज चलेगा। बहुत सिंपल है, तो क्या करूंगा, फॉर लूप चलाऊंगा, और फॉर लूप 2 से चलाऊंगा। जब 2 से देखिए, 2 3 4 5 6 7 चलेगा मेरा, क्योंकि 1 से चलाने से होगा नहीं, मैं क्या करूंगा, 2 से चला देता हूँ इसको, नहीं तो मैं 1 से भी चला सकता हूँ, माइनस कर देना होगा, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं एक बार चला कर दिखाता हूँ आपको, यहाँ से मैं आऊंगा, और मैं यहाँ से लिख देता हूँ फॉर आई, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, मैं लिखूंगा 1 2 6, 1 2 6। देखिए 1 2 से 1 2 3 4, देखिए यहाँ से चलेगा 1, उसके बाद 2 3 4 5 6 चलेगा, क्या बढ़िया। देखिए ठीक है, 1 2 6 ये चलेगा, 1 2 6, सॉरी 6 बोल रहा हूँ, रो काउंट चलेगा। मैं 1 2 6 लिख देता हूँ, रो काउंट, मेरे जितने भी ये रो में आए हैं उतना पास, रो काउंट, और ये हो जाएगा नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम हो गया। नेक्स्ट टाइम मैंने अभी ये क्या होगा, फॉर आई मैंने ऊपर से नीचे रो वाइज ये चलेगा, कितना बार, रो से, और यहाँ पर जितने रो आ जाएंगे, यहाँ पर समझिए 6 आ गए, कल 7 आ गए, कल 10 आ गए, तो उतना बार ये चलेगा। ठीक है, अब और एक रूप चलेगा इसके अंदर में, दो रूप को मैं पहले ही लिख दे रहा हूँ, फिर दूसरा रूप चलेगा, फॉर जे लिख देता हूँ, जे इक्वल टू क्या होगा, 1 2 कितना पड़ेगा, कॉलम काउंट,
क्या देखिए कितना इजी है, कोई तकलीफ नहीं है। कॉलम काउंट देखिए, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेक्स्ट जे। अब ये क्या हो गया, देखिए रूप क्या होगा। फर्स्ट टाइम एक चलेगा, सेकंड टाइम में छह चलेगा। फर्स्ट टाइम एक चलेगा, बाद में क्या कर कॉलम वाइज चलेगा। ये देखिए यहाँ पर आकर दिखाता हूँ। तो देखिए पहले बार ये वन चलेगा, फिर बाकी वन टू थ्री फोर फाइव मतलब जितने उतना बार चलेगा। फिर नीचे आएगा, फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन जितने उतना बार चलेगा। ठीक है, तो चलाकर एक बार देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। मैं यहाँ पर रुक गया, तो चलिए मैं यहाँ पर आ गया। तो देखिए ये हो गया। फॉर आई टू मैंने एक बार चलेगा ये। ठीक है, चलिए अभी एक बार क्या करते हैं, इसके अंदर में कोड लिख लेते हैं, लेकिन इसमें एक तो चीज मैं आपको दिखा दूं। देखिए फॉर आई मैंने क्या वन टू रो काउंट पर। प्रॉब्लम क्या होगा यहाँ पर। देखिए आई जब वन से चलेगा, तो वन मेरा कौन सा है। वन मेरा यहाँ पर आ जाएगा, सेल वन ये वाला आ जाएगा। रेंज ए वन, मुझे ये वन नहीं चाहिए, मुझे टू से चाहिए। टू से मुझे काउंट हो कितना बार रन हो, टू से सिक्स टाइम जितना बार ये आए। तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पर ये वाला ठीक है। जे मेरा क्या है, मेरा एकदम वन से ही मेरा जे चलेगा मैंने रेंज। लेकिन ये जो है ये टू से चलना होगा। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पर टू लिख दूंगा, ताकि मेरा रो नंबर टू से ये रन हो। जैसे ही मैं इसको रो नंबर टू करूंगा, तो मेरा ये क्या होगा, रो काउंट को भी तो मुझे एक तो बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर ऊपर से मैं एक तो घटा रहा हूं, तो यहाँ से मुझे एक तो बढ़ा देना होगा। तो देखिए प्लस वन कर दे, बस सिंपल। तो अब क्या होगा, ये जितना रो काउंट होगा उतना बार ही रन होगा। नहीं तो अभी क्या होगा, अगर मैं इसको वन, मैं टू लिख देता हूँ, तो ये माइनस वन हो गया। इसलिए क्या किया मैंने, लास्ट में एक बार प्रेस कर दिया। तब ये मेरा बिल्कुल ओके है। तो ठीक है, अब चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा मेरा वाला लाइन। लेफ्ट लेफ्ट लिखूंगा तो न्यू टेक्स्ट फाइल लिख देता हूँ। डॉट क्या लिखूंगा, राइट सिंपल लिख देता हूँ, WRI राइट लिखूंगा। लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, सेल्स लिख दूंगा। मेरा सेल्स है, सेल्स ओपन करूंगा। रो इंडेक्स मेरा कौन सा चाहिए, तो रो में मेरा आ जाएगा आई। वो देखिए कितना सिंपल है। और कॉलम इंडेक्स में क्या आ जाएगा, ये जो मेरा कॉलम से जा रहा है जे, ये जे आ जाएगा। देखिएगा मेरा रूट में ये पढ़ाया हुआ है, आप अगर वो देखेंगे तो और इजीली समझ जाएंगे। नहीं देखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पर भी समझ जाएंगे क्लियरली। देखिए जे, आई फॉर डे, जे डॉट वैल्यू, डॉट वैल्यू मैंने लिख दिया सिंपल। तो क्या हो गया, आप देखिए जैसे यहाँ पर क्या होगा, आई मेरा हो जाएगा ये टू, और रो कॉलम कौन सा हो जाएगा, ये जे। तो जे क्या होगा, ये जे इतना पूरा रन होगा। रन होने के बाद फिर मेरा आई क्या होगा, टू में चला आएगा, सेकंड वाला में, थ्री नंबर रो में। और फिर ये जे क्या करेगा, फिर कॉलम वाइज रन होगा। बस इसी तरह से सब रन होते जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर आया, कितना सिंपल मैंने ये लिख दिया वैल्यू। अब यहाँ पर और एक चीज मुझे लिखना था। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक छोटा सा एक कंडीशन दूंगा, क्योंकि जैसे ही मैं बोलूंगा इफ मेरा जो जे है लेस देन, मेरा जो जे है लेस देन क्या है, कॉलम काउंट। मेरा जो जे लेस देन कॉलम काउंट, देन लिख दूंगा मैं सिंपल से न्यू टेक्स्ट फाइल, न्यू टेक्स्ट फाइल डॉट राइट। डॉट राइट क्या करूंगा, अब मैं कर कर बोलूंगा मुझे टैब वाइज चाहिए, वीबी टैब। ये टैब मारकर मेरा क्या होगा, एक टैब वाइज जाकर क्या करेगा, ये हर एक सेल क्या है, टैब वाइज है। देखिए जैसे मैं टैब मारा वन, टैब मारा टू, टैब मारा थ्री, टैब मारा फोर, टैब मारा फाइव, टैब मारा सिक्स, इस तरह से टैब वाइज जाएगा। वही मैं लिखा कि अगर मेरा ये कॉलम काउंट लेस देन, माने लेस देन कॉलम काउंट, माने समझिए कॉलम काउंट कितना है इसमें, समझिए नाइन है। तो पहला बार जब चलेगा जे, देखिए पहला बार जब जे चलेगा, बहुत इजी है देखिए समझ। पहला बार जब जे चलेगा ये क्या है, वन होगा। पहला बार जब जे चलेगा ये वन होगा। तो वन से कितना बार चलेगा, नाइन बार। तो पहला बार जब जे वन होगा, तो वन क्या है, लेस देन वन है। तब क्या करेगा, टैब दे देगा, वीबी टैब। फिर ये घूर कर आएगा, एक तो लाइन लिखेगा। फिर एक तो लिखने के बाद फिर क्या करेगा, फिर ये टैब मारेगा। फिर एक तो लिखेगा, फिर ये टैब मारेगा। टैब मारते मारते वो पूरा कंप्लीट करेगा। देखिए जब मैं रन करूंगा, आप समझ जाएंगे इजीली, कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सा कोड है। कल
देखिए जितना समझ पाएंगे उतना अच्छा आप ये कोड लिख पाएंगे। देखिए मैं लिख दिया। जब ये मेरा पूरा जे कंप्लीट हो जाए तब मेरा क्या हो, ये तो नेक्स्ट लाइन में मेरा चला जाए, तो मैं यहाँ पर सिंपली लिख दूंगा। जब मेरा कॉलम पूरा कंप्लीट लिख दे तो मेरा क्या हो, घुरकर नेक्स्ट लाइन में चला है। तो नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए मैं क्या लिख दूंगा, सिंपल वीबी न्यू लाइन भी लिख सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पर सिंपल लिखूंगा न्यू टेक्स्ट फाइल राइट लाइन लिख दूंगा, तो ये क्या होगा, नया लाइन में चला जाएगा फिर से। मैंने एक कॉलम लिखेगा नया लाइन में चला जाएगा। तो चलिए मैं इसको एकदम रन कर सिंपल से आपको दिखाता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूंगा, छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि देखने में और लिखने में सुविधा हो। तो देखिए मैं इसको छोटा कर दिया सिंपल से। ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा तो आप एकदम बिल्कुल समझ जाएंगे। जैसे ही देखिए मेरा ये है, अब मेरा क्या किया, टेक्स्ट फाइल ओपन हो गया। ओपन होने के बाद आप क्या किया, यहाँ से 9, यहाँ से 6, सॉरी यहाँ पर लेकर जाता हूँ। देखिए कॉलम करंट कितना है, 9 है, और मेरा रो कितना, 6 बार चलेगा। तो रो क्या करेगा, पहला बार कितना बार, पहला बार कितना में, देखिए पहला बार वो चलेगा आई। आई अभी क्या हो गया, 2 हो जाएगा। देखिए 2, 2 माने क्या हो गया, ये देखिए 2 से चलेगा, देख रहे हैं यहाँ 2 से चलेगा। ये 2, 2 नंबर रो से मुझे यहीं से चाहिए, मुझे हेडिंग्स नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से। अब जैसे ये 2 में चला, देखिए 1 बार ये चला, तो ये क्या हुआ, 2 में आ गया। आने के बाद आप क्या करेगा, कॉलम से चलेगा। तो देखिए कॉलम से रन हो रहा है। तो देखिए कॉलम से कितना बार रन होगा, 9 बार। तो पहला बार ये क्या किया, लिखा, उसके अंदर क्या लिखा, कोड नंबर लिखा 1। 1 लिखने के बाद वो क्या किया, देखिए यहाँ पर आता हूँ। जैसे उसने 1 लिखा, न्यू लाइन में क्या किया, उसने 1 लिख दिया वैल्यू। देखिए वैल्यू कितना है, देखिए 1 दिखाई दे रहा। लिखने के बाद आप क्या करें, जे लेस देन 9 है, देखिए जे लेस देन 9, हाँ लेस देन 9 है। तो वो क्या करेगा, टैब मारेगा। टैब मारकर ही जाएगा, क्योंकि यहाँ से मुझे क्या चाहिए, इस तरह से टैब से। देखिए यहाँ पर मैं जब आऊं, तो ये वाला दूसरा लाइन में आने के लिए क्या करना होगा, मुझे टैब का यूज करना होगा। देखिए इस तरह से टैब, देखिए टैब से इसे टैब, टैब नहीं तो कॉमा, कोई एक तो यूज मुझे करना ही होगा। टैब नहीं तो कॉमा, नहीं तो कॉमा डिलिमिटेड, नहीं तो स्पेस, जो आप चाहें वो चीज कर सकते हैं यहाँ पर, उसको अलग करने के लिए, एक कॉलम को दूसरा कॉलम का अलग करने के लिए। देखिए मेरा ये टैब कर कर दूसरा लाइन में लेकर गया। चलिए इसी तरह से देखिए, ये मुझे सब एक एक करके टैब मारकर ले जा रहा है, एक एक कर कर उसमें, देखिए लेकर गया। अब देखिए फिर न्यू लाइन में लेकर गया। अब मुझे क्या क्या, अभी देखिए इस बार क्या हुआ, आई क्या हो गया, 3 हो गया। देखिए 3 मना, अब ये फिर इसी तरह से सब रन होगा। देखिए अब मैं इसको जैसे डायरेक्ट रन कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर आऊंगा, अपना टेक्स्ट फाइल ओपन करूंगा, तो देखिए क्या बढ़िया, देखिए एकदम, देखिए टैब, पहला बार 1 लिखा, वो टैब मारा। फिर नागेश गुप्ता लिखा, फिर टैब मारा। फिर 1950 फिर टैब मारा। फिर 133, इसे टैब मारते 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 देखिए सब कुछ मुझे दे दिए। ठीक है। अब मैं इसको बंद करता हूँ, मैं इसको ओवरराइट करने चाहता हूँ, क्योंकि इसका नीचे में चला आएगा। तो सिंपल मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं ओवरराइट कर देता हूँ। बार बार अपेंड में उसका नीचे में आता रहेगा, ऐड होता रहेगा, इसलिए मैं ओवरराइट कर देता हूँ सिंपल। ठीक है, अब मैं ओवरराइट, अब सिंपल वीबी जो टैब है, देखिए वीबी जो टैब है, अगर मैं इसको क्या करूं, मैं ये टैब हटा देता हूँ, हटा कर डबल कोटेशन दूंगा, इसके अंदर कॉमा दे दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमा डिलिमिनेटेड हो जाएगा। देखिए अब जैसे ही मैं इसको रन कर रहा हूँ, रन कर कर मैं जैसे ही यहाँ पर आऊंगा, अब जैसे मैं अपना फोल्डर को ओपन करूंगा, क्या बढ़िया, देखिए ये कॉमा डिलिमिनेटेड फाइल हो गई। जैसे चाहेंगे वैसे ये फाइल बन जाएगा, जिससे आप करना चाहें उस तरह से। देखिए एकदम मेरा कॉमा डिलिमिनेटेड, मेरा टेक्स्ट फाइल एकदम क्रिएट होकर चला है। चलिए और एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। समझिए जो लोग पीएफ में काम करते हैं, जो लोग पेरोल में काम करते हैं, वो लोग को बहुत बार कॉमा डिलिमिनेटेड फाइल के जगह पर वो लोग को पीएफ में से जमा करने के लिए वो लोग को एक कॉमा डिलिमिनेटेड से फिर एस, इस तरह से एक तो फाइल क्रिएट करना पड़ता है, जैसे एस टिल्डे एस। सिंपल यहाँ पर अगर ये लिख देंगे इस तरह से सेपरेट कर कर, एक कॉमा डिलिमिटेड फाइल अपलोड होता है पीएफ में। अगर ये वाला आप चलेंगे कर कर, अगर आप इसको रन कर दिए, देखिए सिंपल, और अब मैं आकर यहाँ पर इसको ओपन करूंगा, देखिए ये अगर ये ओपन होगा, क्या बढ़िया, देखिए ये वाला चीज पीएफ में आप लोग सबमिट करने के लिए जो फाइल क्रिएट करते हैं वो यहाँ से बन जाएगी।
सिंपल, कितना सिंपल है देखिए। इस तरह से आप कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं विदाउट एनी हेसिटेशन। मैंने बहुत बार इसमें काम किया। इस तरह से कॉमा किस तरह से टेक्स्ट फाइल क्रिएट होता है, मैंने पूरा क्लियरली आपको बताया कि टेक्स्ट फाइल किस तरह क्रिएट होता है। आप किस तरह से टेक्स्ट फाइल कंटेंट को उठा सकते हैं, किस तरह से आप उसको ये कर सकते हैं। आप ये सब चीजें को आप अच्छा से यूज कर सकते हैं। आप अपना तरफ से भी बहुत कुछ इसको अंदर में मैनिपुलेट कर सकते हैं। करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। क्लियर के फ्रेंड्स, इस क्लास में इतने। अगर मेरा क्लास आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आपके पास आऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।